अहम खबर देंगे आपको। हुकूमती वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुंच चुका है। हुकूमती वफ्द में इसहाक डार, मोहसिन नकवी, आजम नजीर तारड़ शामिल हैं। हुकूमती वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुंच चुका है। राब्ते और लॉबिंग का सिलसिला तेज हो चुका है। अहम खबर दे रहे हैं, हुकूमती वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुंच चुका है। वफ्द में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इसहाक डार और आजम नजीर तारड़ शामिल हैं। अहम खबर दे रहे हैं आपको, हुकूमती वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुंच चुका है। इस्लामाबाद में नई आईनी तरामीम की मंजूरी पर मुशावरत का सिलसिला तेज हो चुका है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अब्बासी से। रिजवान, कहिएगा, हुकूमती वफ्द जो है मौलाना फजल रहमान के रिहाइश गाह पर पहुंच चुका है, मुशावरत जारी है। जी बिल्कुल, आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का काफी देर से मुख्तलिफ शख्सियात की जो आमद है उसका सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले हुकूमती वफद भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंचा और हुकूमती वफद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आजम ज़ेर तार और दीगर शामिल हैं। और हुकूमती वफद जो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ हैं उनका खुसूसी पैगाम लेकर इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुंचे और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमती वफद का मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर यह खत्मी राउंड है और इसके बाद मौलाना फजल रहमान जल्द फैसला करेंगे कि क्या वो आईनी तरमीम का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं। अच्छा रिजवान, ये भी बताइएगा, हुकूमती ज़राए के मुताबिक अब से कुछ देर पहले ये भी बताया गया था कि मौलाना फजल रहमान ने शिकवा किया था कि तरामीम का मुसवदा उन्हें नहीं दिया गया और ये भी रजामंदी दी है कि लेकिन वो तरामीम का मुसवदा देखना चाहते हैं, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया था। देखिए, मौलाना फजल रहमान ने उस मसवदे के हवाले से न सिर्फ आज बल्कि गुज़िश्ता कई रोज से वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि इस वक्त तक जो मसवदा है वो नहीं पहुंचा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात हुई है और उसके बाद जो तरमीम शुदा मसवदा है वो लेकर मैं अभी मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह पर आ रहा हूँ। जी अच्छा रिजवान, इससे कबल JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ये भी कह चुके हैं हुकूमत की जानिब से जो तजावीज़ आई हैं आईनी तरमीम पर PTI समेत तमाम जमातों के एतमाद में लिया जाए। उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर मुतालबा किया गया था और उन्होंने ये भी कहा था कि आईनी तरमीम जो लाने जा रहे हैं उससे मुतालिक हमें मालूम नहीं है। लेकिन अब जो है वो हुकूमती वफ्द से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है। देखें, अब से ठीक एक घंटे पहले जब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात के बाद जो तरमीम शुदा मुसवदा है वो लेकर आए थे, लेकिन उससे कबल जो वो बातें कर रहे थे, जो मुसवदे के हवाले से बातें कर रहे थे, जो तरमीम के हवाले से हुकूमत की जानिब से मुसवदा न देने की बातें कर रहे थे, वो चूंकि वो अब क्लियर हो चुका है और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात के बाद वो जो तरमीम शुदा मुसवदा है वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान की टेबल पर मौजूद है। अच्छा रिजवान, इससे कबल बैरिस्टर गौहर की भी जो है मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात अच्छी रही, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। तो क्या लगता है कि झुकाव जो है मौलाना साहब का वो हुकूमत की तरफ ही होगा? देखें, कल शाम से जो मौलाना फजल रहमान के रिहाइश गाह पर जो मुलाकातें हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफद है वो तकरीबन 4 मरतबा इस वक्त तक वो आ चुका है और आखिरी मरतबा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद मौलाना की रिहाइश गाह से निकला था तो उनकी जब सहाफ़ियों के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें मौलाना पर पूरा यकीन है, मौलाना जो आईनी तरमीम होने जा रही है उसमें मुस्बत किरदार अदा करेंगे और मौलाना हमारे साथ होंगे। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है, अब से थोड़ी देर पहले जो हुकूमती वफद यहाँ पर मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंचा है उनमें जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो इसहाक डार हैं नायब वज़ीर आज़म, वो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का जो खुसूसी पैगाम लेकर आए हैं। तो अब इसको ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये हतमी राउंड है। जी अच्छा रिजवान, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि ये हतमी राउंड है, तो इजलास जो मुसलसल ताखीर का शिकार हो रहा है, तो अब क्या आप क्या लगता है कितनी देर तक जो है इजलास बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हतमी राउंड है? देखें, इस वक्त एक तरफ तो जमीयत उलमाए इस्लाम के हवाले से आईनी तरमीम को लेकर हुकूमत को बड़ा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनकी भागम भाग है। और दूसरी जानिब अब से थोड़ी देर पहले जो नेशनल पार्टी का इजलास हुआ है डॉक्टर मालिक की सरबराही में, इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट में दोनों पार्टियों की एक नशिस्त मौजूद है। तो अब से थोड़ी देर के बाद ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जमीयत उलमाए इस्लाम और नेशनल पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स हैं उनके दरमियान जो
معاملات ہیں, جو مشاورت ہے وہ مکمل ہو جائے گی, اور یہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ جو اجلاس میں بار بار تاخیر کی جا رہی ہے, تو اجلاس اب جلد شروع ہونے کا امکان ہے. جی اچھا رضوان، اس سے قبل جو ہے ہم ارشد شاہ سے بھی بات کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اجلاس جو قومی اسمبلی کا ہے ممکنہ طور پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سینٹ کے ساتھ ہی اس اجلاس شروع، کیونکہ سینٹ کا اجلاس شام 7 بجے شیڈول ہے، تو کیسا بھی ہو سکتا ہے، وقت میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیں، جب اس طرح کے جو پارلیمانی جو واقعات ہمارے سامنے ہوئے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، تو ایسا ہوتا ہے کہ فوراً ہی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو جاتا ہے اور دوسری جانب سینٹ کا اجلاس بھی چل رہا ہوتا ہے. تو جب جو آئینی ترمیم یا بل جو پیش کیا جاتا ہے تو وہ اسی وقت اٹھا کر اس کو سینٹ میں بھیج دیا جاتا ہے. تو سینٹ کے اجلاس کے حوالے سے سینٹ کا اجلاس چونکہ 4 بجے ہونا تھا، تو اب وہ بھی تاخیر کا شکار ہوگا، اور قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کے فوراً بعد ہی سینٹ کا اجلاس بھی اسی جو کارروائی ہے وہ بھی شروع کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا رضوان، یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ کل جو معاملہ ہوا سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ تفصیلی آرڈر دیا گیا، حکومت یہ سمجھ رہی تھی 41 ممبران کو آزاد تصور کر رہی تھی، لیکن اب صورتحال متضاد ہو چکی ہے، تو آئینی ترمیم میں تاخیر ہونے کا بھی کوئی امکان ہے؟ رضوان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اپنے ناظرین کو بتائیں گے حکومتی وفد مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچ چکا ہے. حکومتی وفد میں اسحاق ڈار، محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ شامل ہیں. اسلام آباد میں نئی آئینی ترامیم کی منظوری پر مشاورت، رابطے اور لابنگ کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں موجود ہیں. وفاقی وزراء سے ان کی ملاقاتیں جاری ہیں. وہیں دوسری جانب سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف بھی جو ہیں وہ بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. حمزہ شہباز بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. اور فی الوقت جو ہے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر حکومتی وفد کی آمد ہوئی ہے. حکومتی وفد میں اسحاق ڈار، محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ شامل ہیں. رابطے اور لابنگ کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے، اور ہمارے نمائندے بھی ابھی یہ بتا رہے تھے کہ مشاورت کا یہ حتمی راؤنڈ ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد قومی اسمبلی کا اجلاس باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، حکومتی وفد میں اسحاق ڈار، محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ شامل ہیں.